तो मेरे भाई आप सभी बच्चों को बहुत ही एक लंबे समय से इंतजार था एनटीपीसी के मास्टर प्लान को लेकर के कि सर ये मास्टर प्लान की वीडियो ला दीजिए, सर बता दीजिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो मैंने एक ही बात कह रखा था कि आप चैनल से जुड़िए हमारे साथ में, सब्सक्राइब करके रखिए और यहाँ पर एक से एक गाइडेंस और नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलेगी जो आपको काफी सारी चीजों में क्लियर करेगी। क्योंकि एक ही बात कह रखा है मेरे भाई यहाँ पर, टाइम इज मनी। ठीक है, सही रणनीति अगर आपने नहीं अपनाई, सही स्ट्रेटजी आपने नहीं अपनाई तो सिलेक्शन से आप कोसों दूर हो जाएंगे और सही रणनीति बनाने के लिए काफी वक्त भी लगता है। तो मेरे भाई पूरा 3 से 4 दिनों का हमारा वक्त लगा ये पूरा मास्टर प्लान आप लोगों के लिए तैयार करने में। क्योंकि रेलवे में एनटीपीसी एक मात्र ऐसी परीक्षा है जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, जहां 2-2 महीने तक पेपर होता है। आप ऐसे मान करके चलिए पूरा का पूरा भारत एक तरफा मेरे भाई चल रहा होता है एक अलग ही बहाव में। जिस तरीके से आपने महाकुंभ का हुजूम देखा, वैसे एनटीपीसी का भी एक अलग हुजूम होता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका होता है रेलवे विभाग में एंटर करने का, अच्छी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाने का। और इसमें अगर सही गाइडेंस नहीं रहा तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर वो थोड़ा नमक ऊपर नीचे हो जाए ना तो पूरा खाना का मजा बर्बाद हो जाएगा। वैसे थोड़ी रणनीति अगर ऊपर नीचे हो गई तो पूरा सिलेक्शन का जो रास्ता है वो खत्म हो जाने वाला है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे आप मैथ्स पढ़ेंगे, कैसे आप जीएस पढ़ेंगे, कैसे आप रीजनिंग पढ़ेंगे, कैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे मेरे भाई, कितने घंटे देने होंगे, कब मॉक टेस्ट लगाना होगा, प्रैक्टिस का सही सोर्स यहाँ पर क्या है, ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बताने वाले हैं। और इस वीडियो को चैप्टर वाइज भी हम बांट देंगे, तो टाइम स्टैम्प से क्लिक करके आप देख लीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई यहाँ शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को लेकर के। क्योंकि ये जो पीपीटी है, ये जो वीडियो है, ये जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रेटजी वीडियो है, ये गारंटेड सिलेक्शन देगा आपको और पूरी तरीके से बताएगा कि सर सिलेक्शन का मास्टर प्लान क्या है। थोड़ा पेपर व्यू का ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पर देखिए जो एनटीपीसी की परीक्षा होती है, अगर हम बात करें तो 2 लेवल पर होती है, ग्रेजुएट लेवल और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 8113 पद है और अंडर ग्रेजुएट में 3445 पद है। ये अभी तक नोट किया गया है। और अगर हम फॉर्म की बात करें तो आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से लगभग 1 करोड़ से ऊपर बच्चे फॉर्म भर चुके हैं। तो कंपटीशन का आलम जरा देखिए तो 1052 स्टूडेंट एक वैकेंसी के ऊपर में फाइट कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि सबसे बड़ी यहां पर यह फाइट मानी जाती है। तो ग्रेजुएट लेवल देखिए, 2 लेवल मैंने कहे थे कि ग्रेजुएट और एक अंडर ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट लेवल में सबसे पहले चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की पोस्ट है और इसमें 1736 पद अभी तक मौजूद है जो रिपोर्ट किया गया है। उसके माध्यम से स्टेशन मास्टर लेवल 6 वन ऑफ द फेवरेट जॉब होता है लोगों का, आराम स्थायी नौकरी है, बढ़िया काम है और बढ़िया इज्जत भी है। इसमें 994 मेरे भाई यहाँ पर पद हैं। कुल मिलाकर के गुड ट्रेन मैनेजर में लेवल 5 है जिसमें 3144 पद है। और ऐसे ही अलग अलग पदों की कुल मिलाकर के जो ग्रेजुएट लेवल पर वैकेंसी बनती है वो 8113 है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आ जाए मेरे भाई यहाँ पर, तो अंडर ग्रेजुएट में अगर आप देखोगे तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यहाँ पर लेवल 3 की जो है वो पद है और इसमें 2022 पद हैं। ऐसे ही मेरे भाई बाकी पद की जो मिलाकर के कुल टोटल बनती है वो 3445 है। ठीक है, बहुत ज्यादा वैकेंसी तो ये नहीं कहेंगे, ठीक है, काम चलाऊ है यहाँ पर, लेकिन जो पद हैं वो बड़े शानदार हैं, बड़े अच्छे हैं। अब लोगों के मन में ये आएगा कि जैसे मानिए कोई पहली बार सोचे रेलवे में एंटर करने का, तैयारी करने का यहाँ पर कि हाँ भैया हम ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट वाला भर देंगे, अंडर ग्रेजुएट है तो वो भर देंगे, तो वो करे तो कैसे करे। तो देखो ये पूरा पूरा रास्ता तुम्हारे लिए बना दिए हैं सांप सीढ़ी वाला। ठीक है, सबसे पहले आप सीबीटी 1 का पेपर देते हैं, प्रीलिम्स होता है। जब इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप सीबीटी 2 में मेरे भाई जा रहे होते हैं। जब सीबीटी 2 दे देते हैं तो उसके बाद में आपका टाइपिंग और स्किल टेस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, जब ये फाइनली तीनों चरण आपका पार हो जाएगा तो लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और कट ऑफ निकल करके फाइनल मेरिट बन के आपको आपकी नौकरी दे दी जाएगी। ठीक है, अब अगर इसमें हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो जो पैटर्न है थोड़ा वो समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने तो यहां पर कहा 3 चरण, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और टाइपिंग। तो सीबीटी 1 में मेरे भाई कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, कट ऑफ कितने पर बनता है, ये थोड़ा जानिए। तो सीबीटी 1 में आप 3 विषय हो गए, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स। अब ये 3 विषय की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के 30 सवाल, जीके जीएस के 40 सवाल, मैथ के आपके 30 सवाल 100 नंबर का हो जाता है। ये उन बच्चों के लिए बड़ा ही सौभाग्य रहता है कि यहाँ पर इंग्लिश नहीं पूछी जाती। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश में हाथ तंग होता है। तो एसएससी और रेलवे में यही फर्क है कि रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। इन्हीं 3 विषय में 100 नंबर का सवाल, 100 नंबर का पेपर होता है। 90 मिनट आपको मिलते हैं जो कि बहुत बढ़िया बात है। और 1.5 घंटे के अंदर में आपको मेरे भाई पूरा पूरा पेपर अपना हल करना होता है। इसी में आपका कट ऑफ बनता है नेक्स्ट पड़ाव में जाने के लिए। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 है,
हर गलत सवाल के लिए। आगे अगर आप आते हैं तो CBT 2 आ जाता है। एक पड़ाव पार करने के बाद में आप दूसरे में पहुंचते हैं। यहां जब पहुंचते हैं तो बस सवालों की संख्या थोड़ी बढ़ा दी जाती है। जो 30 था वो 35 हो जाता है, जो 40 था वो 50 हो जाता है, जो 30 था वो 35 हो जाता है। और ना सिर्फ सवालों की संख्या बढ़ाई जाती है बच्चों, बल्कि इसका लेवल भी बढ़ा दिया जाता है। इनमें जो क्वेश्चंस पूछने की क्वालिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन वक्त सिर्फ उतना ही मिलता है, 90 मिनट। पीछे 100 सवाल करने के भी 90 मिनट और यहां पर 120 सवाल करने के भी 90 मिनट। इसी को तो मेंस कहते हैं। और यही तो सारा का सारा खेल मेरे भाई बदल करके रख देता है। यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी वही 1/3 रहेगा। अब जब आपने प्री दे दिया, मेंस दे दिया, उसके बाद में आपका मेरे भाई कट जो होता है टाइपिंग होता है और फाइनल मेरिट बनती है। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पेपर को लेकर के कि यार ये जो मैंने कुंभ से इसको रिलेट कर दिया, तो यहां पर क्या वाकई में इसमें कुंभ के बराबर भीड़ होती है? देखिए, ये एस्पिरेंट का कुंभ है, आप समझे नहीं मेरी बात को लेकर के। जो महाकुंभ हुआ वो मेरे भाई श्रद्धालुओं का था, और ये यहां पर एस्पिरेंट्स का महाकुंभ है। क्यों है मैं आपको बताता हूं। आप एक बार देखो सर, 133 शिफ्ट में पेपर पूछा गया है। अगर हम रोजाना का मेरे भाई 3 शिफ्ट भी लेकर के चले और लगातार भी पेपर कोई करवाएगा ना, तब भी उसको कम से कम 43 से 45 दिन मेरे भाई यहां पर लग जाएंगे। आप ऐसे मान करके 40 से ऊपर दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। यानी 1.25 महीने तक आपका पूरा का पूरा पेपर चलने वाला है। ठीक है, हालांकि पूरा पूरा पेपर 1.5 से 2 महीने तक चलता है। त्योहार की तरह है, यहाँ पर कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है इसको लेकर के। ठीक है, और उस बीच में रेलवे, SSC, बाकी सभी लोग ये मेक श्योर करते हैं कि कोई और पेपर ना हो जिससे कैंडिडेट का पेपर जो है वो कोलैप्स करे। 133 मेरे भाई यहां पर जो है वो शिफ्ट में पेपर हुआ। और अगर 100 क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में हम दे रहे हैं जो प्रीलिम्स में होता है, तो भैया 13,300 का क्वेश्चन बैंक हमको बनाना पड़ता है रेलवे वालों को। और इतना ही नहीं, कई तो वो स्पेयर में रख करके चलते हैं, कहीं पर लीक हो गया, कहीं पर टेक्निकल कोई फॉल्ट आ गया, कुछ आ गया, तो इसमें मतलब बोर्ड को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्वेश्चन तैयार करने के लिए। उसके बाद में आता है CBT 2 हमारा। CBT 2 मेरे भाई 18 दिन में होता है, जहां कई सीजल के पेपर 18 दिनों में निपटा दिए जाते हैं, ये 18 शिफ्ट में होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या होगा, 18 शिफ्ट में होगा और इसमें 120 सवाल है आपके, तो आप देख लीजिए यहां पर कितना होगा। यहां पर मेरे भाई 35 नहीं होगा, 18 होगा। 18 इंटू यहां पर जो है 120, तो आप यहां मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतने क्वेश्चंस लगभग यहां पर इसमें पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर कि सर कट ऑफ क्या जाता है, जो लेवल 1 है उसको क्वालिफाई करेंगे तब तो लेवल 2 में जाएंगे। तो सर लेवल 1 जो CBT 1 है हमारा यहां पर, उसका कट ऑफ हमारा कितना जाता है? तो अगर CBT 1 की बात करें, इलाहाबाद जो कि यहां प्रयागराज है, मैंने सिर्फ थोड़े से स्टेट के लेकर के एक जानकारी दी है जिनमें कट ऑफ ज्यादा गई थी। तो अगर हम बात करें तो NTPC 2019 CBT 1 कट ऑफ यहां पर लेवल 6 पोस्ट के लिए, तो लेवल 6 पोस्ट के लिए मेरे भाई जैसे इलाहाबाद में 516 वैकेंसी थी यहां पे, और उसमें मेरे भाई यूआर का हमारा इतना हो गया, मतलब कट ऑफ 88.66, कितने में? 100 नंबर में। अगर 66 है तो समझ रहा हूं नॉर्मलाइजेशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, EWS का इतना है, OBC का इतना है, SC का इतना है, ST का इतना है। इसी तरीके से पटना, मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, आप देख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर सबके अलग अलग, यहाँ अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ गए हैं। ठीक है, इसमें जैसे अगर आप देखोगे लेवल 6 पद का अलग है, लेवल 5 का अलग है, लेवल 4 का अलग है, ग्रेजुएट लेवल, नॉन ग्रेजुएट लेवल, अब सबके यहाँ पर जो है अलग अलग कट ऑफ से यहाँ पर आएंगे। एक कड़ी मशक्कत होती है, कारण बता रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पर कई ऐसे मेरे खुद के दोस्त थे, कई ऐसे मेरे अभी स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई, जो मतलब सीजल की तैयारी छोड़ करके इसमें मूव ऑन हो जाते हैं। जब हम तैयारी कर रहे थे, मैं याद है 2019 के समय की बात मैं बता रहा हूँ, कई ऐसे बच्चे थे 3-3 बार सीजल का पेपर दिया, नहीं हुआ, घुस गए मेरे भाई यहाँ रेलवे में, और अभी NTPC में बढ़िया पदों पर सेलेक्टेड है, जहां पर उनको सीजल में मेरे भाई 2800 ग्रेड पे की नौकरी नहीं मिल रही थी, टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट नहीं मिल रहा था, यहाँ स्टेशन मास्टर बन के बैठे हुए हैं। आप ऐसे मान करके चलिए, तो एक सुनहरा मौका मिलता है, क्योंकि तैयारी वही है, बस और फायदा क्या हो जाता है, इंग्लिश भी नहीं पढ़ना, वही 3 सब्जेक्ट है, वही पैटर्न है, और उसको पढ़ करके मेरे भाई देना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल अब तक का इंट्रो था। अब आती है रियल गाइडेंस और रियल स्ट्रेटजी कि सर ठीक है, ये सारा ओवरव्यू हो सकता था बहुत बच्चों को पता हो, जिन्हें नहीं पता उनको ये जानकारी मैंने दे दी। अब आती है सर कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम कैसे पढ़े, मैथ्स कैसे पढ़े, यहाँ पर GS हम कैसे पढ़े, रीजनिंग हम कैसे पढ़े, ये सारा सब्जेक्ट हमें कितना घंटा देना होगा, दिनचर्या हमारा कितना रहा होगा। तो मेरे भाई सारी बातों को बताने के पहले एक छोटा सा कारण हम बताएंगे, वो होगा फेल होने का कारण। ठीक है, पहले कमियों के ऊपर मैं थोड़ा सुन लो, ताकि यहां रणनीति में आगे बढ़ने के पहले इनको यहीं पर ड्रॉप करके छोड़ दो। अगर सफर में चलना है तो जो फालतू का लोड लेके कंधे पे चले उसको वही गिराओ, ताकि तेजी में भाग पाओगे, सिंपल सी बात है। तो उसको गिराने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले दिमाग में ये फिट करना होगा कि खाली वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आदित्य रंजन भी ये बात आकर के चिक चिक करके यूट्यूब पर कह देना वीडियो देखो सिलेक्शन होगा, वीडियो देखो सिलेक्शन होगा, मेरी भी बात मत सुनना।
ठीक है, किसी की बात नहीं भाई, वीडियो से सिलेक्शन नहीं होता है, वीडियो प्लस मेरे भाई प्रैक्टिस दोनों से सिलेक्शन होता है, और ये दोनों की काबिलियत आपके अंदर में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कभी भी मॉक टेस्ट नहीं देना, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है। कई लोग हैं, हमारे पास में तो मोबाइल नहीं है, मॉक टेस्ट कहां से देंगे, हमारे पास में लैपटॉप नहीं है, मॉक टेस्ट कहां से देंगे। अरे भाई तुम सेट लगा लो ना, कोई मना थोड़ी किया है, तुमको टाइमर लगा के सेट लगा लो, इतना तो होगा ना, मोबाइल में टाइमर तो चलता होगा, स्टॉप वॉच तो चलता होगा, लगा लो सेट। नहीं देते हो, सोचो कितना बड़ा होता है। तुम प्रेशर अभी नहीं लोगे, फिर पेपर में जाकर के प्रेशर होगा, फिर बोलोगे अरे गुरुजी 2 नंबर से कट ऑफ मेरा रह गया, दुनिया के आगे ढिंडोरा पीटते फिरोगे, अरे हम तो आखिरी पड़ाव तक गए थे। वो आजकल कहानी नहीं सुनते थे गांव में, जैसे वो लोग मिलते थे, यूपीएससी मात्र मेरा 2 नंबर से रह गया। जीवन भर वो लोगों को ये बोल करके अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, अरे 2 नंबर से रहा या 20 नंबर से रहा या 200 से रहा, नहीं हुआ ना, बस इतना स्वीकार करके चलो, बात खत्म। तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो पहले दिन से मेरे भाई, यहां मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो दुनिया के सामने 10 बहाने रख लो, बस वही बात है, फेलियर वाली कहानी है तो है बस। ठीक है, बकवास चीजें ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाना भाई। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है, लोगों को सहूलियत मिली, बहुत फायदा मिला, एक सिंगल क्लिक पर कई सारे कंटेंट मिल गए। तुम परसेंटेज सर्च करोगे, 20 मास्टर के 20 अलग अलग तरह के वीडियो आ जाएंगे। अब बच्चा हर किसी का वीडियो डाउनलोड करके बढ़िया यहाँ पर 100 GB का फोल्डर बना के बैठा है लैपटॉप में, और ऐसा लगता है 5 रुपए में जिसे मूवी जो है भर करके बेचते थे ना, ये भाई फ्री में ही सबको देगा, कौन सा मास्टर का चाहिए, टक 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 ये ले जाओ भाई। ठीक है, इतना ज्यादा कंटेंट का होना भी अपने आप में जहर है। हमारे गुरु एक बात हमसे कहते थे कि टेबल पर जितना ज्यादा भार होगा, दिमाग में उतना ही भार होगा, जितना कम भार रखोगे उतना बेहतर होगा। आप इस बात को समझिए, एक सेलेक्टिव कंटेंट पिक करिए और उसी सेलेक्टिव कंटेंट को कई बार पढ़िए। सिलेक्शन का असली राज तो वो है, ना कि मेरे भाई मल्टीपल सोर्सेस को अपने पास में रख करके जाना। रिविजन कहां से करोगे, 20 जगह से पढ़ लिए तो अंतिम में किस चीज का रिवाइज करके जाओगे, और रिवाइज ही नहीं करोगे तो लीपापोती करके आओगे मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, जरूरी चीजें छोड़ देना, जो नेसेसरी है, जैसे मॉक टेस्ट नेसेसरी है छोड़ दिया, कोई फॉर्मूला नेसेसरी है छोड़ दिया, तो ये भी गड़बड़ होती है। ठीक है, सेक्शनल क्विज और मॉक आप नहीं देते हैं, मैं मानता हूं रफ्तार की असली वजह ही सेक्शनल क्विज है। कोई टेलीग्राम पर क्विज हो रहा है, फटाक देना ज्वाइन कर लिया मेरे भाई, वहां से अटेम्प्ट कर लो। कोई एप्लीकेशन है वहां पर फ्री में क्विज कराया जाता है, वो ज्वाइन कर लो। कई लोगों का 10 बच्चों का 15 बच्चों का समूह बना हुआ है, वो टेस्ट करते हैं, रोज सेट बनाते हैं, रोज सेट लेकर के आते हैं, उनको ज्वाइन करके वहां देना शुरू कर दो। ये चीजें नहीं करते तो ये भी एक तुम्हारा नुकसान है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहां सीबीटी 2 के लिए वो है लो लेवल के क्वेश्चंस पर आश्रित रहना। मेरे भाई आज मैंने बच्चों को देखा है, अगर किसी ने यूट्यूब पर वीडियो लिख करके ये पढ़ा दिया कि रेलवे एनटीपीसी स्पेशल, तो आप कूद जाते हैं वहां पर, पूरी तरीके से अपने आप को आश्रित कर देते हैं कि यही सब कुछ है। अरे ये भी तो देख लो भाई कि कौन सा लेवल पढ़ा रहा है। भाई वो जमाना गया वहां पर जहां ग्रुप डी में ग्रुप डी लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता था। अब ग्रुप डी में भी मेरे भाई सीजल से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीडी के पेपर में सीजल से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमटीएस वालों की हालत ज्यादा खराब है, सीजल में बंदा टॉप भी कर सकता है, एमटीएस में सोचेगा भी नहीं वहां पे जाकर के। समझिए इस बात को लेकर के, जितने निचले स्तर का पेपर है कंपटीशन उतना ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा लोगों के लिए खुल जाता है, ज्यादा लोग उसमें अप्लाई कर पाते हैं। 10वीं लेवल में ज्यादा लोग अप्लाई कर पाएंगे, ग्रेजुएट लेवल में सिर्फ वही कर पाएंगे जो ग्रेजुएट हैं। तो आप समझिए कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो कट ऑफ वहां पर बढ़ेगा। तो आप सिर्फ अपने आप को सीमित नहीं रख सकते हैं छोटे लेवल के क्वेश्चंस पे, लो लेवल के क्वेश्चंस पे, बढ़िया लेवल का प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, इस बात को मान करके चलिए। ठीक है, अब इसमें आपकी तैयारी कैसे शानदार होगी हम आपको मेरे भाई यहां पर वो बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना होगा, अभी थोड़ा बेस फर्टाइल करिए सबसे पहले, जो मैंने आपका कर दिया। अब इसके बाद में अगला चरण आता है कि सर जो नहीं करना था वो तो समझ गए, लेकिन जो करना है वो यहां पर क्या है। तो जो करना है मेरे भाई वो ये है कि कम से कम अगर तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो तो कम से कम मेरे भाई 9 घंटे का सेल्फ स्टडी देना पड़ेगा। ये मैंने कम से कम कहा है, ज्यादा नहीं कहा। 10 11 12 13 जितना आगे पढ़ा सकते हो वो बढ़ाओ, लेकिन वो स्टडी भी क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं लेके बैठे हुए हैं गाना सुन रहे हैं मैनियक एकदम बढ़िया सा। ठीक है, दीदिया के देवरा जन बाटे एकदम चला था, मजा हुआ एकदम, धुआं धुआं काटता नहीं। आजन बातन बाबू से हाँ सुनो ना, खाना खैलू कि ना खैलू, एकदम चला था दिमाग में, ऐसा चली था हुआ, खत्म हो गई कहानी। ठीक बा, अपना आपको धोखा देता रहा और कुछ नहीं क्या करा था। अगर रियल में सिलेक्शन लेना है इतने घंटे पढ़ने पड़ेंगे और क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, इस बात को मान करके चलिए भैया। ठीक है, उसके बाद में रोज के रोज 100 फैक्ट याद करने हैं। मैंने यहां पर लर्न शब्द नहीं लिखा है जान करके, ताकि तुम्हें ये आभास करा पाए कि वो एक शब्द मिसिंग है। मैंने ये नहीं कहा कि 100 फैक्ट पढ़ने हैं, मैंने कहा इतने याद करने ही करने हैं। ऑनलाइन
लाइनर किताब पढ़ते हो जीएस की ना, तो फिक्स कर लो कि भैया मिनिमम 100 फैक्ट हम याद करेंगे। भाई कैलकुलेट कर लो ना, 2 से 3 महीने का तुमको ज्यादा ज्यादा टाइम मिलेगा। अगर पेपर आखिरी शिफ्ट में रहा 1 महीना और तुम जोड़ लो वहां पे, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन बैंक बन जाते हैं रेलवे के वहां पर। अब सोचो तुम 20-20 30-30 फैक्ट याद करोगे तो होगा, एक मोटा मोटा हिसाब भी लगा लो, कम से कम 4000 से 5000 फैक्ट पढ़ के जाने होंगे। अगर मानो 100 के हिसाब से 40 दिन में ही पढ़ोगे तब जाकर के तुम्हारा कंप्लीट होगा। इतने तो मेरे भाई तुलसीदास तुम ठहरे नहीं कि एक बार में पढ़े या पूरा पूरा एकदम याद हो गया। भाई उसको पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए टाइम भी तो चाहिए होगा। इसीलिए 100 फैक्ट हमको डेली याद करके चलना है, ठीक है। करंट अफेयर में मैंने अभी सिर्फ 20 वन लाइनर लिखे हुए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, आप इसको बढ़ाइए, थोड़ा और करिए, ठीक है। लेकिन जो भी रखिए वो पक्का रखिए अपना। कम से कम पिछले 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग के मिलाकर के 70 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और रोज एक मॉक टेस्ट लगाना है। कब, ये भी मैं बताऊंगा मॉक टेस्ट लगाने की स्थिति कब होगी, ठीक। तो ओवरऑल अगर हम इस 9 घंटे का मेरे भाई समीकरण निकाले तो 9 घंटे में मैथ्स आपको 2.5 घंटे, रीजनिंग आपको 1 घंटे, जीएस तो की ज्यादा भाग रखता है, प्री में 40 और यहां पर मेंस में आगे मेरे भाई 50 क्वेश्चन है, तो यहां पर इसको 3 घंटा देना है। मॉक के लिए मैंने 1.5 घंटा देने का समय दिया, क्योंकि 1.5 घंटे का पेपर है आपका, और 1 घंटा उसके एनालिसिस पे दिया है। देखो भाई शुरू में ये की जगह 1.5, 2, 2.5 भी लग सकता है, बट जैसे जैसे गलतियां कम होंगी वैसे वैसे समय भी आपका कम लगेगा, ठीक है। कोई फायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का जब तक आप उसको एनालाइज ना करो। समझ रहे मेरी बात को, जब तक एनालाइज ना करो कोई फायदा नहीं है मेरे भाई यहां पर। तो अभी तक एक छोटी सी बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में एक और सबसे जबरदस्त वीडियो आने वाली है, जो मेरे भाई अंतिम के 30 दिनों की भी स्ट्रेटजी हम हो सकता है शेयर कर लें। हो सकता है मेरे भाई कुछ ऐसी बातें रह गई हो जो हमसे छूट गई है वो भी आए। और अभी तो रेलवे ग्रुप डी है, इसके बाद में और भी काफी सारी परीक्षाएं, अभी सबकी रणनीति धीरे धीरे करके बाहर आएगी, सीजल की मेरे भाई बाहर आएगी। तो जानकारी तब मिलेगी जब आप हमारे साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। आपके कंटेंट, आपके वैल्यू की बात यहां पर की जा रही है, आपके सिलेक्शन की बात यहां पर की जा रही है, तो यहां सब्सक्राइब करके इसका नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखिए।